हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एब्डोमेन और पेल्विस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आज की वीडियो में आपको वही टॉपिक बताऊंगी एब्डोमेन पेल्विस से जो आपके पेपर में आपसे पूछे ही जाएंगे। मतलब आप इन टॉपिक्स को पढ़ के पेपर में जाते हो तो आप पास हो जाओगे, बट आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं क्योंकि एब्डोमेन पेल्विस काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, मतलब अगर आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो आप ये टॉपिक्स करके चले जाना। मोस्टली क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर का। ठीक है, तो उसमें इरेक्टर शीथ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो मेन चीज़ क्या होती है पेपर में, आपने पूरी बुक्स में पढ़ लिया है या फिर आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। मेन चीज़ होती है कि आपको पेपर में आप कैसे अटैम्प्ट कर रहे हो उस चीज़ को। पेपर में अटैम्प्ट करने में आता है कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके डायग्राम्स बनाने हैं, प्रॉपर कलर कोडिंग यूज़ करनी है उन डायग्राम्स के अंदर। फिर लास्ट में एनाटॉमी में अगर आप क्लिनिकल पॉइंट लिख के आते हो उस चीज़ से रिलेटेड, तो आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि इंग्वाइनल कैनाल में आपने प्रॉपर लिख दिया, उसके रिलेशन, उसकी सब कुछ लिख दिया। देन उसके बाद अगर आप लास्ट में क्लिनिकल में लिखते हो इंग्वाइनल हर्निया के बारे में, तो वो अच्छा इंपैक्ट डालता है टीचर के ऊपर। ठीक है, इरेक्टर शीथ करके जाना, इंग्वाइनल कैनाल प्रॉपर करके जाना। ब्लैडर हमारा क्वेश्चन आया था यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, तो इसमें प्रॉपर आप उसके रिलेशंस लिख के आना, इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सब कुछ लिख के आना। और लास्ट में इसकी क्लिनिकल में आप क्या लिख सकते हो। बीडीसी में क्या दिया होता है कि पिंक कलर के बुक्स हैं जिनमें क्लिनिकल पॉइंट्स होते हैं। तो अपना ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके दो क्लिनिकल पॉइंट्स याद करके चले जाना। ठीक है, वो लास्ट में ज़रूर लिख के आने, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। मतलब अगर आपको 2 नंबर मिल रहे हैं तो आपको 1 नंबर उनका ज़रूर मिल जाता है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं लिखने। तो उसमें जैसे ब्लैडर में ऑटोनोमस ब्लैडर के बारे में लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट स्टमक के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से स्टमक बेड के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसका डायग्राम आता है। जितने हो उसके ना पेपर में डायग्राम्स बना के आओ, थ्योरी मत लिख के आओ, डायग्राम जितने हो उसके एनाटॉमी में उतने डायग्राम्स बना के आओ। ठीक है, क्योंकि पेपर भी लेंथी होता है, इतना टाइम भी नहीं होता हम सब चीज़ों को वहाँ पे लिखने बैठ जाएँ। हम डायग्राम जितने हो उसके उतने बनाना, खुले डायग्राम्स बना के आना, उसमें लेबलिंग अच्छे से करके आना कि टीचर्स को समझ आए और दिखने में भी अच्छा लगे। देन यूट्रस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट ग्लैंड, एनल कैनाल, इसमें पाइल्स की आपको हिस्ट्री देके वहाँ से पूछ सकते हैं। स्टमक के अंदर लिम्फेटिक्स, ब्लड सप्लाई का डायग्राम, अगर आप स्टमक के बारे में लिख रहे हो तो आप इसके सारे ना डायग्राम से कवर करो। ब्लड सप्लाई में एक स्टमक बनाया, उसमें सारी आर्टेरियल सप्लाई दिखा दी, बस कुछ लिखने की जरूरत नहीं है उसके बाद, बस आपने डायग्राम में ही दिखा देना है। वीनस ड्रेनेज डायग्राम में दिखा दिया, नर्व सप्लाई डायग्राम में दिखा दिया, ऐसे करके आना। फिर इसकी क्लिनिकल में पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर, ये सब लिख के आना। ओके, यूट्रस में वही यूट्रस प्रोलैप्स के बारे में लिख के आ सकते हो, इसके लिगामेंट्स के बारे में लिख के आना। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड में बीपीएच के बारे में लिख के आ सकते हो। देन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास हर्निया से क्वेश्चन आता है। इंग्वाइनल हर्निया हो गया, फीमोरल हर्निया। और फीमोरल हर्निया से क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वाई में कि वाई इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। डायफ्रेगमेटिक हर्निया, इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन द ओपनिंग ऑफ डायफ्राम और डायफ्रेगमेटिक हर्निया, क्लिनिकल में हमें उसके बारे में लिख के आना था। देन स्टमक में स्टमक बेड का डायग्राम करके जाना है। लिम्फेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टल वेन के अंदर पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसकी फॉर्मेशन कैसे बनती है पोर्टल वेन, एंड इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में लिख के आना है। लीवर के बारे में आपको लीवर के सेगमेंट्स पूछ सकते हैं, इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। और एक डायग्राम और होता है लीवर में जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिलेशन ऑफ इंफीरियर सर्फेस, इसका डायग्राम भी आपको करना है लीवर में। देन आएगा सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस, इसमें यूट्रस के लिगामेंट वगैरह के बारे में बता के आना है। देन अपेंडिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसकी पोजीशन। अब अपेंडिक्स की पोजीशन कैसी होती है, जैसे वो अपनी क्लॉक होती है ना, उसके अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन होती है, आपको उसके बारे में बता के आना है। मैकबर्निस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन किडनी आएगा, किडनी के रिलेशंस के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल्स में भी हमारे आए थे। तो इसमें से किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन, एंटीरियर रिलेशंस में आपको कुछ लिखना नहीं है, बस एक डायग्राम बना के आना है किडनी का, उसमें रिलेशंस की हाईलाइट करना है, देन उनको लेबल करना है। डायफ्राम की ओपनिंग्स बतानी है। डिसेंट ऑफ टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना पक्का। एपिप्लोइक फोरामेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हिपैटोरिनल पाउच एंड रेक्टो यूटेराइन पाउच, इन दोनों को मत छोड़ के जाना। इसके बीडीसी में डायग्राम्स भी काफ़ी अच्छे दिए और क्लिनिकल पॉइंट्स भी अच्छे हैं। देन आएगा मैकल्स डाइवर्टिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गोल ब्लैडर में से ये वाले पार्ट क्वेश्चन कर जाना, कैलोट्स ट्रायंगल, मर्फी साइन, ये सब गोल ब्लैडर से इन पॉइंट्स को करके चले जाना बस। देन आएगा स्ट्रक्चर पेयर्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हमारा भी 2 बार आया था कि पेरिनियल मेम्ब्रेन से कौन से स्ट्रक्चर पेयर्स कर दिए, मेल का भी और फीमेल का भी। इस डायग्राम को बना के देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। फिर टेस्टिस की वीनस ड्रेनेज के ऊपर क्वेश्चन आता है और वेरिकोसील के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये लेफ्ट साइड में ही क्यों होता है मोस्ट कॉमनली, तो ये एक्सप्लेन वाई में आ सकता है। देन हाइड्रोसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पिरामिडल नर्व का कोर्स करके चले जाना।
आईवीसी की डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंट है, और एब्डोमिनल एओर्टा इसका डायग्राम। देन सिकम में इलियोसिकल वेल कर जाना। पेरिनियल बॉडी में कौन सी 10 मसल की अटैचमेंट होती है, वो वाला पार्ट करके चले जाना। देन उसके बाद पैनक्रियाज आता है, पैनक्रियाज के पार्ट्स और रिलेशन। इसके बाद ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है फाइनल्स में हमारी यूनिवर्सिटी में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट इसकी इंपॉर्टेंट है। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो बीडीसी में इसके ऊपर दिया हुआ है एक पैराग्राफ में पिंक बुक्स के अंदर। देन आएगा इंजरी टू डी पेरोनियल नर्व, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद लेयर्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसकी लेयर्स आपकी फर्स्ट चैप्टर में आते हैं, तो उनको उनकी मसल्स को पढ़ जाना, उनका ओरिजिन, इंसर्शन और नाउ सप्लाई बोथ है। देन हिस्टोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्टो स्किप नहीं करनी होती। यहाँ से किडनी की इंपॉर्टेंट है, लीवर की इंपॉर्टेंट है, स्टमक की इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस की इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस रेफर टू अम्बलाइकल रीजन, वाई, ये वाला पढ़ के चले जाना। उसके बाद आएगा इश्यू रेक्टल फोसा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन डी पेरिनियल पाउच के कंटेंट्स, इसमें आपको डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन करना है। देन प्रैक्टिकल में बोन्स में आपको सेक्रम पढ़ के जाना है, लंबर वर्टिब्रे पढ़ के जाने हैं। मोस्टली आपको एब्डोमिनल विसरा दिए जाते हैं, तो विसरा के अंदर लीवर स्किप नहीं करके जाना, स्टमक, किडनी, स्प्लीन, स्प्लीन की पोजीशन आपसे पूछते हैं। देन पेल्विस का डायग्राम पूरा वो हो सकता है विसरा, जिसमें आपका रेक्टम, एनस, प्रॉपर यूट्रस वगैरह होगा। ठीक है, तो ये सब है एब्डोमेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके अलावा आपने टॉपिक को पढ़ लिया, प्रिपेयर कर लिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप पेपर में अटैम्प्ट कैसे करते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।